नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नासा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन को कवर करेंगे जिसका नाम है डाविंची मिशन। नासा जो है वो बहुत ही जल्दी डाविंची मिशन को लॉन्च करने वाला है। डाविंची की फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ये जो मिशन है ये कहाँ के लिए भेजा जाएगा? वीनस में भेजा जाएगा और ये वीनस के हार्श एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करेगा। कब भेजा जाएगा? 2029 में। ये आपने याद रखना है, डेट आपने याद रखनी है। वीनस के एटमॉस्फेयर में बेसिकली इस प्रकार की, मतलब ऐसे आप इमेजिन करिए कि ऐसे कुछ लेयर्स चाहिए अलग अलग प्रकार की, ठीक है ना। तो इन लेयर्स को वो स्टडी करेगा। ये वीनस के सरफेस पे पहुंचेगा कब? जून 2031 में। तो 2029 में इसको लॉन्च किया जाएगा, 2031 में ये वीनस के सरफेस पे पहुंचेगा। अब देखो, वीनस का कुछ डाटा जिसको साइंटिस्ट 1980 के दशक से मेजर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस डाटा को ये मिशन जो है ये कैप्चर करेगा, राइट। तो दा विंची मिशन जो है वो हार्श एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, लेयर्ड विनूसियन एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। और साइंटिस्ट जो कोशिश कर रहे हैं जिन चीजों को, जिस डाटा को मेजर करने का 1980 के दशक से, उसको ये कैप्चर कर लेकर आएगा। इस मिशन से पहले भी नासा ने दो बड़े बड़े मिशन जो है वो वीनस में भेजे हैं। पहला है पायनियर 1978, दूसरा है मैगलन जो कि 90 का जो दशक था, 90s के वेरी स्टार्टिंग में, अर्ली में। डाविंची स्पेसक्राफ्ट एक्ट करेगा एक फ्लाइंग केमिस्ट्री लैब की तरह। वीनस के जो अलग अलग एटमॉस्फेयर है, जो उसका अलग अलग क्लाइमेट है, उसके जो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो इनको मेजर करेगा, वो इनको देखेगा, स्टडी करेगा, कैप्चर करेगा और फिर वो डाटा साइंटिस्ट तक पहुंचाएगा। वीनस के जो हाईलैंड्स हैं उनका सबसे पहले डिसेंट इमेजेस जो है ये लेने वाला है, कैप्चर करने वाला है। अब ये तो सारे देखो एम है, अब ऐसा होता नहीं होता वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारे जो नासा के साइंटिस्ट हम कहें मैं कि ये चीजें ये करेगा। तो एक बार फिर देखिए कि डाविंची जो है वो एक फ्लाइंग केमिस्ट्री लैब की तरह काम करेगा, एक्ट करेगा। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर करेगा। इसके साथ साथ जो हाईलैंड्स है वहां पे उनकी फर्स्ट डिसेंट इमेजेस जो हैं वो ये लाने वाला है। इसके साथ साथ इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो वीनस का सरफेस है उसको भी मैप करेंगे। उसके साथ साथ उसका जो कंपोजिशन है उसको डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे। और ऑब्वियसली देखने के बाद सबसे पहला काम तो होगा कि अर्थ के कंपोजिशन के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो मतलब देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कंपोजिशन को, और जो पहाड़ों की तरह माउंटेन लाइक जो हाईलाइंस है वीनस के, उनको भी वो स्टडी करेगा, मैप करेगा और उनके कंपोजिशन को भी वो डिटेक्ट करेगा। ये एक पेंट करेगा एक तरीके की पिक्चर ऑफ लेयर्ड विजन एटमॉस्फेयर। यानी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में वीनस के में, उसको ये अच्छे से स्टडी करने में हमें मदद करेगा। अब देखो, वीनस में एक फीचर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टेसेरे। तो टेसेरे जो आपको वीनस में देखने को मिलेगा, ऐसा माना जाता है कि ये सिमिलर है हमारे कॉन्टिनेंट्स की तरह। जैसे हमारे अर्थ में अलग अलग प्रकार के कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पहले एक ही था, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होता गया और फिर वो अलग अलग होते गए, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो क्या होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी, वहां पे मैंने इसको ऑलरेडी कवर किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, इसको आप देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि वीनस में भी प्लेट टेक्टोनिक्स हों, राइट। तो बाकी अब हैं कि नहीं है वो तो देखने जब जाएगा, देखेगा, स्टडी करेगा, कैप्चर करेगा, डाटा एनालाइज किया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर, ये फीचर है वीनस का टेसेरे, तो उसको माना जाता है कि ये अर्थ की तरह जो कॉन्टिनेंट का जो सिस्टम है यहाँ पे वैसा ये सिमिलर है। तो हो सकता है यहाँ पर भी ड्रिफ्ट हुई हो, प्लेट टेक्टोनिक्स हुई हो। अब देखो, ये जितने भी मेजरमेंट्स करेगा डा विंची, इससे रिसर्चर्स को क्या फायदा होगा? देखिए, इससे रिसर्चर्स को हेल्प मिलेगी इन इवेल्युएटिंग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि कैसे आज के समय जो भी एटमॉस्फेयर है, चाहे वो अर्थ का हो चाहे वो वीनस का हो, तो ये किस प्रकार से क्या क्या डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से वो ऐसा बना। तो ये जो है ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो है ये एटमॉस्फेयर के, इनको इवेल्युएट करने में ये मदद करेगा। एज वेल एज डिटेक्ट स्पेशल रॉक टाइप्स एट सरफेस ऑफ द प्लैनेट लाइक ग्रेनाइट्स, कि सरफेस में डिटेक्ट किया जाएगा कि क्या यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं या
नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम अर्थ में ग्रेनाइट्स वगैरह को देखते हैं, तो क्या वो वीनस में देखने को मिलती हैं? नहीं देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो रिसर्चर्स हैं उनको इवेल्युएट करने में ये मदद करेगा। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर से इवोल्यूशन भी काफ़ी हद तक हमें समझ में आएगा। इसके साथ साथ ये देखेगा इरोजन कैसे होती है वहाँ पे, और बाकी जो फॉर्मेशनल प्रोसेसेस हैं, यानी कि फॉर्मेशनल प्रोसेसेस मतलब जिन प्रोसेसेस की वजह से कुछ ना कुछ बन रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इरोजन हो रही है, तो अगर एक जगह से इरोजन हो रही है तो दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट भी तो हो रहा है और फिर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वो बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई इरोजन हो रही है या बाकी जो फॉर्मेशनल प्रोसेसेस हैं, तो उसके ऊपर भी ये देखेगा, स्टडी करेगा कि कैसे कैसे वहां पर ये चीजें हो रही हैं। इट विल आल्सो इन्वेस्टिगेट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ओशन ऑन वीनस सरफेस, कि वीनस के सरफेस पे क्या पॉसिबिलिटी है ओशियन की, क्या ओशियन हो सकता है या पहले रहा हो या क्या है। लेकिन इसको कैसे पता लगाया जाएगा? बाय मेजरिंग गैसेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज और जो वाटर की कॉम्पोजिशन है उसको स्टडी करके, उसको एक्सप्लोर करके, उसको इवेल्युएट करके ये पता लगाया जाएगा कि क्या यहाँ पे ओशियन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, पहले था या नहीं था। तो ये सारी की सारी चीजें भी हमें इससे देखने को मिलेंगी। देखिए, एक साइंटिस्ट माइकल वे ने एक स्टडी करी 2016 में, जिस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि पास्ट में, हिस्ट्री में जो प्लैनेट है वीनस, उसके ऊपर आपको क्लाइमेट भी देखने को मिलता था, उसमें आपको ओशियन भी देखने को मिलता था, राइट। लेकिन आज के समय ये एकदम से मोस्टली डेड प्लैनेट बन चुका है। ये डेड प्लैनेट है विद टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, कि यहाँ पे डेड प्लैनेट है मतलब कि यहाँ पे कोई आपको जीव जंतु नहीं मिलेंगे, यहाँ पे प्लांट नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। और ये एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है इस समय काफी टॉक्सिक गैसेज इसके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलती हैं। इट इज 90 टाइम्स थिकर देन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे ये 90 टाइम्स थिकर है, 90 टाइम्स ये थिकर देखने को मिलता है। वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 462 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 462 डिग्री सेल्सियस तक का इसका जो सरफेस टेम्परेचर है प्लैनेट का वो पहुंच जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो डाविंची मिशन से हम देखने वाले हैं। ये इसका एनालिसिस था। आपके एग्जामिनेशन में सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि किस प्लैनेट के लिए ये भेजा जाएगा, किसके द्वारा ये भेजा जाएगा और कब ये भेजा जाएगा, और साथ में इसकी फुल फॉर्म क्या है। हमने सारी की सारी चीजें इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।